आज हम ग्रामर का एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है एक्टिव वॉइस। अब एक्टिव वॉइस में जनरली क्या होता है और पैसिव वॉइस में जनरली क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। एक्टिव वॉइस की डेफिनेशन हमें दी गई, इन अ एक्टिव वॉइस सेंटेंस द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस परफॉर्म द एक्शन। एक्टिव वॉइस को हम सिंपली कह सकते हैं, जो सिंपल सेंटेंस जो हम नॉर्मली यूज करते हैं लिखने के लिए, बोलने के लिए, उसको हम एक्टिव वॉइस कह सकते हैं। और एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला हमें दिया गया है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो जहां कहीं भी जैसे जो भी हम नॉर्मल सेंटेंस लिखते हैं उसमें जनरली यही होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का ही यूज करते हैं, इसी फॉर्मूले का यूज करते हैं। तो हम एक्टिव वॉइस कह सकते हैं जो भी जनरल हम यूज करते हैं वो सेंटेंस, जो भी हम जनरली लिखते हैं वो सेंटेंसेस। और एक्टिव वॉइस के कुछ एग्जांपल दिए गए हैं जिसको हम नॉर्मल सेंटेंसेस के एग्जांपल समझ सकते हैं। द कैट चेस्ड द माउस। तो इसमें द कैट क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, चेस्ड क्या हो गया, वर्ब हो गया, और द माउस क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। फिर दूसरा एग्जांपल हमें दिया गया है सी इज ईटिंग अ लंच। तो सी क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। पहला जो उसका दिया गया फॉर्मूले में जो पहला टॉपिक दिया है वो कवर हो जा रहा है। फिर दूसरा दिया गया वर्ब, तो वर्ब भी कवर हो गया इस सेंटेंस में। और तीसरा दिया गया ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट भी कवर हो रहा है। तो जो भी जनरली इस फॉर्मूले से जो भी सेंटेंसेस लिखते हैं, जो नॉर्मल सेंटेंसेस लिखते हैं उसको हम एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस कह सकते हैं। फिर अगला एग्जांपल दिया गया क्या, दे बिल्ट अ न्यू हाउस। तो इसमें दे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, बिल्ट क्या हो गया, वर्ब हो गया, अ न्यू हाउस क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। फिर हम आगे बढ़ते हैं पैसिव वॉइस की तरफ। तो पैसिव वॉइस क्या होता है, अब पैसिव वॉइस हम जनरली यूज नहीं करते। हम पैसिव वॉइस तब यूज करते हैं जब हमें कोई मैसेज हमें किसी से मिला हो, उसको हम किसी थर्ड पर्सन को कन्वे करते हैं। ठीक है, तो एक्टिव पैसिव वॉइस की डेफिनेशन दी गई है हमें, इन अ पैसिव वॉइस सेंटेंस द सब्जेक्ट इज एक्टेड अपॉन बाय द वर्ब और इज नॉट एक्सप्लिसिटली स्टेटेड। जैसे इसका स्ट्रक्चर फॉर्मेशन क्या दिया गया है, कह सकते हैं इसका जो फॉर्मूला है वो क्या दिया है, ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब बाय प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, अब इसके एग्जांपल से हम पैसिव वॉइस को समझेंगे। एग्जांपल दिया गया, द माउस वाज चेज्ड बाय द कैट। वही ऊपर वाला एग्जांपल है, आप देख सकते हैं। हम जनरली हम जब किसी को बताते हैं तो क्या कहते हैं, द कैट चेज द माउस। हम सीधा कह सकते हैं एक बिल्ली ने एक चूहे को चेज किया है। ठीक है, लेकिन अब जो पैसिव वॉइस में हम किसी थर्ड पर्सन को जब यही मैसेज सेम मैसेज कन्वे करेंगे तो क्या हो जाएगा, द माउस वाज चेज्ड बाय द कैट। तो ये क्या हो जाएगा, पैसिव वॉइस हो जाएगा। इसमें देखेंगे हमें जो भी हमें फॉर्मूला स्ट्रक्चर दिया गया है, फॉर्मूला दिया गया है पैसिव वॉइस का, पूरा फुलफिल हो रहा है। द माउस क्या हो गया, हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। वॉज चेंज क्या हो गया, हमारा वर्ब का हो गया। वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल यूज करते हैं, इसमें एक चीज ध्यान दीजिएगा, पैसिव वॉइस में क्या करते हैं, वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल यूज करते हैं। तो वॉज चेंज्ड हो गया, वर्ब क्या थी हमारे पास यहाँ पे, चेंज थी, तो उसका पास्ट पार्टिसिपल हो गया वॉज चेंज्ड। फिर अगला आता है क्या हमारा, बाई प्लस सब्जेक्ट। तो यहाँ पे देखिए बाई का यूज हुआ और उसके बाद सब्जेक्ट क्या हो गया हमारा, द कैट। अब सब्जेक्ट देख लीजिए, सब्जेक्ट यहाँ पे पहले यहाँ पे था, आगे था, अब वही सब्जेक्ट को हमने क्या कर दिया, लास्ट में कर दिया है। यहाँ पे आप देखेंगे तो आगे लिखा हो तो यहीं पे, और वही पैसिव वॉइस में देखेंगे क्या होगा, लास्ट में सब्जेक्ट का यूज कर लेते हैं। फिर अगला एग्जांपल दिया गया हमें, लंच इज बीइंग ईटन बाय हर। अब देखेंगे जो ऑब्जेक्ट था, अब जो ऑब्जेक्ट था वो पहले क्या होता था, जनरली लास्ट में आता था। एक्टिव वॉइस में जो भी जनरल सेंटेंसेस लिखते हैं उसमें हम ऑब्जेक्ट क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट का रेफरेंस हमेशा लास्ट में देते हैं, ऑब्जेक्ट को हम लास्ट में बताते हैं। लेकिन पैसिव वॉइस का एग्जांपल तो इसमें देखेंगे जो ऑब्जेक्ट था उसको आगे ले दिया गया है, फिर से फॉर्मूले के हिसाब से। फिर इज बीइंग ईटन, पास्ट हमने क्या पढ़ा था, वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल लेते हैं, तो ईटन का पास्ट पार्टिसिपल क्या हो जाएगा, इज बीइंग ईटन। ईटिंग का पास्ट पार्टिसिपल हो जाता है इज बीइंग ईटन। उसके बाद फिर बाई का यूज करते हैं और लास्ट हम अपना सब्जेक्ट लिख देते हैं। फिर अगला एग्जांपल उसी तरह में दिया गया, अ न्यू हाउस वाज बिल्ट बाय देम। ठीक है, इसमें फिर से वही ऑब्जेक्ट आगे ले लिया गया है और पास्ट पार्टी से जो हमने यहाँ पे देखा था, जो वर्ब थी वो बिल्ट थी, तो उसका पास्ट पार्टिसिपल का यूज किया गया हमने, तो वाज बिल्ट हो जाएगा पास्ट पार्टिसिपल। उसके बाद सब लास्ट में आ जाता है हमारा सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या था हमारा, बाई देम। बाई लगा, उसके बाद बाई का यूज किया, उसके बाद सब्जेक्ट हमारा आ जाता है देम। और यहाँ पे आप देख सकते हैं दे का क्या हो गया है, देम हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले ये सेंटेंस क्या था, दे बिल्ट अ न्यू हाउस, और उसी को जब हम पैसिव फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो पहले सब्जेक्ट कहाँ चला गया, लास्ट में चला गया फॉर्मूले के हिसाब से। उसके बाद फिर वर्ब जो है
वर्ब हमेशा मिडल में रहती है, चाहे वो एक्टिव वॉइस हो या पैसिव वॉइस हो। लेकिन पैसिव वॉइस में क्या करते हैं, वर्ड्स का हम पास्ट पार्टिसिपल ले लेते हैं, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का यूज करते हैं। फिर उसके बाद कन्वर्जन कैसे करते हैं एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस या पैसिव टू एक्टिव, उसके बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको ये फॉर्मूला अगर आप याद कर लेते हैं, इस फॉर्मूले को अच्छे से समझ लेते हैं, तो कन्वर्जन आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। जैसे इसमें बताया गया है, इसमें कन्वर्जन के बारे में बताया गया, क्या बताया गया, इस पेज को ओपन कर लेते हैं पहले। उसके बाद कन्वर्जन फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव, हमारा एक नया टॉपिक आता है कन्वर्जन फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव। कन्वर्जन कैसे करेंगे उसके बारे में ब्रीफली बताया गया है। To convert an active voice sentence to passive voice, follow these steps। अब कुछ स्टेप्स दिए गए हैं हमें यहाँ पे, कौन कौन से स्टेप है, आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब अगर हम फॉर्मूला देखते हैं एक्टिव वॉइस का, तो उसमें भी हमने पहले क्या आइडेंटिफाई किया था, सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। अब इसमें देखिएगा एक्टिव वॉइस को हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो पहले जो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस दिएगा उसमें क्या करेंगे, पहले सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर लिया, वर्ब को आइडेंटिफाई कर लिया और ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर लिया। फिर क्या करना है, प्लेस द ऑब्जेक्ट एज अ न्यू सब्जेक्ट ऑफ द पैसिव वॉइस। तो हम क्या करेंगे, सीधा रिवर्स कर देंगे। अब जहां पे हमने पहले क्या सब्जेक्ट लिखा था, वहां पे अब क्या लिख देंगे, ऑब्जेक्ट लिख देंगे। ठीक है, यूज द एप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ द वर्ब टू बी, वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल यूज करते हैं, हमने पढ़ा आगे फॉर्मूले में यूज किया था, तो वही एप्रोप्रिएट जो भी फॉर्म होगा वर्ब का हम उसका यूज कर लेंगे। ठीक है, टू ऐड द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, अब जो भी हमें मेन वर्ब दी गई उसमें उसका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यूज करेंगे। और जो हमारी मेन वर्ब नहीं है, जो जनरल वर्ब दी गई है, जैसे एम, इज, आर, वाज, वर, जैसे दे का देम हो जाता है, वैसे इसमें हम जो भी हमारा एप्रोप्रिएट फॉर्म होगी उस हिसाब से हम यूज कर लेंगे। हम एग्जांपल में उसको समझेंगे। उसके बाद ऑप्शनली ऐड द एजेंट, जिसको हम बाई कहते हैं। एजेंट हम कोई भी एक्टिव वॉइस को हम जब भी पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं, जनरली हमारा ये मोटिव निकलता है, किसी ने हमें कोई पर्टिकुलर बात बताई, हम उसको वही सेम थिंग को, उसी सेम बात को हम क्या कर रहे हैं, किसी थर्ड पर्सन को कन्वे कर रहे हैं, किसी थर्ड पर्सन को बता रहे हैं। तो वही इसमें बताया गया है कि ऑप्शन ऐड द एजेंट। अब एजेंट क्या हो जाएगा, हम जो फर्स्ट पर्सन था और जो थर्ड पर्सन है उसके बीच में हम क्या बन जाएंगे, एजेंट बन जाएंगे। तो एजेंट के लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे, बाई, इफ नेसेसरी, अगर नेसेसरी है तो। जनरली जितने भी एक्टिव पैसिव होते हैं सब में बाई वर्ड का यूज किया जाता है। अब एग्जांपल्स क्या है एक्टिव टू पैसिव कन्वर्जन के, जैसे एक्टिव सेंटेंस क्या दिया है, सी राइट्स अ लेटर। अब हम इसमें देखेंगे सी क्या हो जाता है हमारे लिए, सब्जेक्ट हो जाता है, राइट्स क्या हो जाता है, वर्ब हो जाता है, उसके बाद लेटर क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट हो जाता है। अब ये एक्टिव था तो हम इसको, जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको हम क्या करेंगे, आगे ले आएंगे, उसके बाद जो हमारा सब्जेक्ट है उसको हम पीछे ले जाएंगे, और वर्ब, हाँ, और वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में हम क्या पुट, और सब्जेक्ट के बीच में हम क्या पुट कर देंगे, बाई का यूज करेंगे, बाई लिख देंगे। ठीक है, तब इसका कन्वर्जन क्या हो जाएगा, सी राइट्स अ लेटर का कन्वर्जन हो जाएगा, अ लेटर इज रिटन बाय हर। देखिए यहाँ पे जो हमारा जो भी ऑब्जेक्ट था वो कहाँ आ गया, आगे आ गया है। लेटर क्या था, हमारा ऑब्जेक्ट था, वो आगे आ गया। फिर हमारा सब्जेक्ट क्या था, हर, उसके बीच में हमने जैसा पढ़ा था फॉर्मूले में कि बाई लग जाता है पैसिव वॉइस में, तो हमने बाई का यूज किया हुआ है। उसके बाद जो हमारा वर्ब था, उस वर्ब का हम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यूज करते हैं, हमने पढ़ा था। तो राइट्स का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म क्या हो जाता है, रिटन हो जाता है, हमने यहाँ पे रिटन का यूज किया है। ठीक है, फिर हम अगले एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। अगला एग्जाम्पल हमें क्या दिया गया है, दे विल क्लीन द रूम। ठीक है, तब इसमें फिर से हम आइडेंटिफाई करेंगे क्या, कि पहले तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है हमारा दे, वर्ब क्या दिया गया है, विल क्लीन, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या दिया गया है, द रूम। तब इसका अगर इसको हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, द रूम विल बी क्लीन बाय देम। ठीक है, अब देखिए जो ये पहले वर्ड दिया गया था इसका हम क्या एप्रोप्रिएट फॉर्म यूज करेंगे, जैसा कि हमने स्टेप्स में पढ़ा था। एप्रोप्रिएट फॉर्म देगा क्या हो जाता है, देम हो जाता है, और बाई का यूज हम जनरली पैसिव वॉइस में करते हैं, फॉर्मूले में हमने पढ़ा था। तो इसका फिर से अगर हम देखेंगे तो जो हमारा ऑब्जेक्ट था वो कहाँ आ गया है, आगे आ गया है। उसके बाद जो हमारा वर्ब था, वर्ब हमेशा बीच में रहता है, वर्ब के बाद हम बाई का यूज करते हैं और लास्ट हम सब्जेक्ट लिख देते हैं। अब जैसे हमने एक्टिव टू पैसिव पढ़ा, वैसे पैसिव टू एक्टिव का भी कन्वर्जन पढ़ेंगे हम। तो पैसिव टू एक्टिव का कन्वर्जन में हमें क्या स्टेप्स दिए गए हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है,
To convert a passive voice sentence to active voice, follow these steps. Identify the subject, verb, object and agent. हमें फिर से क्या करना है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट दिया और एजेंट को क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है. एजेंट की प्रोवाइडेड, इसमें बताया गया अगर कोई एजेंट दिया गया है तो जनरली एजेंट दिया ही जाता है. अगर किसी कहीं कहीं पे एजेंट नहीं होता तो हम उसको डायरेक्टली बिना एजेंट के कन्वर्ट कर देते हैं. और वैसे भी एजेंट का अगर हम पेसिव से एक्टिव में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हमें एक्टिव वॉइस में कहीं भी एजेंट का यूज नहीं होता, कहीं भी बाई का यूज नहीं होता. तो अगर एजेंट दिया है तब भी ठीक है, नहीं दिया है तब भी ठीक है. इन द पेसिव वॉइस सेंटेंस. फिर अगला इसका क्या दिया गया है हमें, प्लेस द एजेंट as the new subject of the active voice sentence. Use the appropriate tense of the verb to match the original passive sentence. हम पर्टिकुलर appropriate tense का यूज करेंगे जिससे हम क्या बना सके, एक passive sentence को active voice में कन्वर्ट कर सके. फिर अगला स्टेप हमें दिया गया है, use the object from the passive sentence as the new subject in the active sentence. सेंटेंस. ठीक है, अब एग्जांपल के थ्रू हम समझेंगे कैसे हम पेसिव वॉइस को हम एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं. इसके दो एग्जांपल्स हमें दिए गए हैं. जैसे पहला एग्जांपल क्या है, द बुक वाज रीड बाय जॉन. ठीक है, तब हम देख सकते हैं कि सब्जेक्ट क्या था हमारा, द बुक. वर्ब क्या है, वाज रीड. उसके बाद फिर बाय लगा हुआ है जिसको हम क्या कह सकते हैं, एजेंट कह सकते हैं. उसके बाद हाँ, बाय जॉन दिया गया यानी बाय जॉन एजेंट हो गया. अब हम इसको सिंपल दिया एक्टिव सेंटेंस में कैसे लिखते हैं, जॉन रीड द बुक. जॉन रीड द बुक. तो इसमें क्या हो जा रहा है, जो हमारा सब्जेक्ट है वो फिर से लास्ट में चला गया. जो हमारा सब्जेक्ट है देखिए यहाँ पे फिर से लास्ट में चला गया. और जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट या एजेंट है उसको हम फर्स्टली आगे ले आएंगे. ठीक है, फिर वर्ब हमेशा हमारा बीच में रहता है. और यहाँ पे जो एजेंट वर्ड था जिसको हम बाई कहते हैं, बाई को हटा दिया गया है क्योंकि बाई जो होता है सिंपल सेंटेंसेस में यूज किया जाता नहीं है. ठीक है, फिर हमारा अगला एग्जांपल है पैसिव वॉइस का, अ सॉन्ग विल बी संग बाय हर. ठीक है, तब इसमें फिर से देखेंगे कि सॉन्ग क्या है हमारे लिए, सब्जेक्ट हो गया है. उसके बाद विल बी संग क्या हो गया हमारे लिए, वर्ब हो गया है. और एजेंट क्या हो जा रहा है, बाय हर. ठीक है, अब इसको फिर से एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये फिर से क्या हो जाएगा, जो बाई पहले तो बाई हट जाएगा, फिर जो हमारा एजेंट जो हर है वो आगे आ जाएगा. हर का एप्रोप्रिएट फॉर्म यूज करेंगे. हर का एप्रोप्रिएट फॉर्म क्या होता है, फर्स्ट पर्सन में अगर करते हैं हम कन्वर्ट तो क्या हो जाता है, सी हो जाता है वर्ब का एप्रोप्रिएट फॉर्म. ठीक है, तो सी का क्या हो गया, हर हो गया, बाई कट गया. तो अब यहाँ पे जो हमें सब्जेक्ट दिया गया है, सब्जेक्ट हमेशा लास्ट में चला जाता है एक्टिव वॉइस में. उसके बाद फिर जो हमारा वर्ब दिया गया है, वर्ब का हमेशा पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यूज किया जाता है पैसिव वॉइस में. तब उसको हम प्रेजेंट फॉर्म में जो ओरिजिनल फॉर्म रहा होगा उसमें कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हम इस सेंटेंस को किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट कर रहे हैं. ठीक है, अब देखिए ये सेंटेंस कैसे फ्रेम होगा, सी विल सिंग अ सॉन्ग. सी विल सिंग अ सॉन्ग. इसमें हम देख सकते हैं कि क्या हो जा रहा है, जैसे पहले क्या था, अ सॉन्ग विल बी संग बाय हर. तो इसमें जो सब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट कहाँ चला जा रहा है, लास्ट में. देखिए लास्ट में सब्जेक्ट आ गया हमारा. ठीक है, और हमने पढ़ा था कि वर्ब हमेशा बीच में रहता है, जिसमें देखिए वर्ब क्या है, बीच में है. फिर एजेंट जो था, एजेंट का एप्रोप्रिएट फॉर्म यूज करेंगे कन्वर्ट करने के लिए पैसिव वॉइस को एक्टिव वॉइस में. तो इसमें एजेंट क्या, हाँ एजेंट जो था उसको हम पहले तो बाई को हम एज एजेंट वर्ड यूज करते हैं, उसको कट कर देंगे. फिर यहाँ पे एक वर्ड है हर. हर को क्या करेंगे, हर का एप्रोप्रिएट फॉर्म क्या हो जाएगा, सी. तो हर का एप्रोप्रिएट फॉर्म हो जा रहा है सी. तो हम क्या करेंगे, हर की जगह सी लिख देंगे. तो हमारा इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, पैसिव वॉइस को एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं. अब चाहे एक्टिव वॉइस का कन्वर्जन हो पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस का कन्वर्जन हो एक्टिव वॉइस में, दोनों के कन्वर्जन के लिए फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है. जो हमने फॉर्मूलाज ऊपर पढ़े हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. अगर आपको फॉर्मूला अच्छे से समझ आ गया है तो आप इजीली कन्वर्जन कर सकते हैं. तो एक बार मैं फिर से आपको फॉर्मूला अंडरलाइन करके दे रहा हूँ, द सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इसका फॉर्मूला एक्टिव वॉइस का. ठीक है, फिर पैसिव वॉइस का फॉर्मूला में क्या दिया गया है, ऑब्जेक्ट वर्ब का क्या दिया गया है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म दिया गया, उसके बाद प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट. सब्जेक्ट अगर ऑप्शनल है, अगर दिया गया है तो ठीक है, नहीं तो
वही अगर दिया गया है तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, अगर दिया गया है तो, अगर नहीं दिया गया है तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो जनरली ये दो फॉर्मूले इसमें, इस पूरे एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में ये दो फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर कोई भी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस का कन्वर्जन तो हम अगर फॉर्म समझ समझ के करते हैं तो हमेशा सही होगा ग्रामर में। थैंक यू।